हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले हमने लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे मेन टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव। हेड लगाइए, विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, जैसे ही आपको विद्युत द्विध्रुव सुनने में आए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैं आपको बताऊं। माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु O, बीच की दूरी कितनी, इधर भी L और इधर भी L और टोटल 2L। जहां भी विद्युत द्विध्रुव आपको सुनाई दे वहां तुरंत समझ में आना चाहिए माइनस क्यू प्लस क्यू, मध्य बिंदु O, इधर भी L इधर भी L और बीच की दूरी कितनी होती है 2L। अब मैं इसकी एक लैंग्वेज देता हूं आपको, लैंग्वेज विद्युत द्विध्रुव की। जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के लिख दीजिए। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प मतलब बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय मतलब ये जो बना हुआ है, उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक ध्रुव कहते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, ये दूरी बहुत कम है, जो 12 दूरी है बीच की, कैसी है, बहुत कम है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव की लैंग्वेज थी और विद्युत समझ में आ गया। 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हेड लगाएंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जो हेड लगाओ, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब ये क्या चीज है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखो, विद्युत द्विध्रुव में, लेकिन मैं बताऊं, विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। लिखते हैं फिर समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव में
द्विध्रुव में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मुझे पता लैंग्वेज भी आपके ऊपर से गई होगी, लेकिन समझो इसे। देखो, वैद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश, मैंने माना आवेश क्यों है, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितनी है 2l, बीच की दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखो, वैद्युत द्विध्रुव, जहां वैद्युत द्विध्रुव आए तुरंत होना चाहिए माइनस क्यू होता है, प्लस क्यू होता है, बीच में मध्य बिंदु O होता है, इधर दूरी L, इधर भी दूरी है, बीच की दूरी कितनी होती है 2l। हम L मान के चलेंगे। कुछ किताबों में ये A मान लेते हैं या 2a मान लेते हैं, उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम क्या मान के चलेंगे, इसको L मान के चलेंगे। फिर दोबारा समझो, वैद्युत द्विध्रुव में कोई सा एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितनी है 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसे कहा कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर 2ql, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा 2ql। यहां लिख देता हूं मैं इसको, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहो, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसका मात्रक यहां लिख दूं, इसका मात्रक देखो, आवेश कूलाम होता है और दूरी क्या होती है मीटर में, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। फॉर्मूले से पता चल जाता है हमारा आवेश क्या होने, मात्रक क्या होने वाला है। देखो, द्विध्रुव के फॉर्मूले में आ रहा है आवेश का मात्रक कूलाम, गोला का चिन्ह है, फिर क्या है लंबाई, बीच की दूरी, लंबाई तो होगी मीटर में नपेगी, तो कूलाम मीटर। और ये कौन सा मात्रक है इसका? एसआई मात्रक है। ये मात्रक होता है इसका एसआई। और सीजीएस मात्रक लिखोगे तो इसका क्या आएगा? सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। वो मीटर का में नपते हैं, वो लंबाई का में सेमी में नपती है, तो स्टेट कूलाम सेमी हो जाएगा। स्टेट कूलाम सेमी, ये कौन सा मात्रक होगा? सीजीएस मात्रक हो जाएगा। वैसे सीजीएस मात्रक इतना यूज में नहीं आता, ज़्यादातर एसआई मात्रक यूज में आता है। तो हमने समझा वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जैसे ही समझ में आए वैद्युत द्विध्रुव, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए माइनस क्यू आवेश होता है, प्लस क्यू आवेश होता है, बीच का मध्य बिंदु O होता है, इधर भी दूरी L, इधर भी दूरी L, बीच की दूरी कितनी होती है 2l। यही लैंग्वेज लिखा है जब दो विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति के, देखो एक प्लस का और एक माइनस का, ये बात ध्यान रखना, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं हम? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण लिखना चाहो आप, इधर आपको एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे HCl भी इसका उदाहरण है, HBr, और भी हो सकते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और जो आज का मेन क्वेश्चन होने वाला है उस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आज का मेन क्वेश्चन है
क्वेश्चन लिख देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। ये हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, जो इस पार्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 1, 2, 3 साल बाद बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो जैसे सवाल में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? वैद्युत ध्रुव का नाम सुनते हैं, क्या आना चाहिए? माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु O, इधर भी दूरी L, इधर भी दूरी L, और टोटल कितनी होगी? 2L। ये हो गया द्विध्रुव। इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब अक्ष पे चलना है, निरक्षीय कहता तो ऊपर चलते हैं। इसकी अक्षीय स्थिति में इसकी अक्ष कैसे होगी? अक्ष या तो इधर हो सकती है या उधर हो सकती है, तो अक्ष किधर होगी? इधर कोई सा अक्ष होगी। कोई बिंदु है, मैंने माना एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। अच्छा, एक बात तो समझिए, देखो इतनी L हो गई, ये R हो गई, तो टोटल कितनी होगी? R प्लस L, यहां से यहां तक। अच्छा, ये वाली दो कितनी होगी? अगर इसका नाम दो A, इसका नाम दो B रख दूं मैं, तो ये दूरी कितनी होगी? देखो पूरी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है? R, और ये कितनी है? L। इधर की अगर मैं घटा दूंगा तो कितनी बचेगी? R माइनस L। तो ये वाली दूरी होने वाली है हमारी R माइनस L। ठीक है, अब एक बात सुनो, प्लस Q तो धक्का देना काम करता है। देखो प्लस, ऐसे ध्यान रखो, प्लस Q हमेशा क्या करता है? प्लस से दूर होता है, और माइनस से क्या होता है? पास होता। तो प्लस Q से तीव्रता होगी, मैंने माना वो इवन काम करेगी आपको इधर को, और जो माइनस की ओर होती है तीव्रता, याद रखना, प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर होती है, माइनस की ओर होती है, ये बात आप याद रखनी। और माइनस Q से निकालेंगे तो E2 काम करेगा हमारा इधर को। प्लस के लिए इवन मान लिया मैंने, और माइनस के लिए क्या मान लिया? E2। बस आर्टिकल करना स्टार्ट करते हैं अपना। मैं कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूं, आपको जो थ्योरी में लिखनी है नोटबुक में अपनी, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आपका डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद जो थ्योरी आपको लिखनी है वो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे मुंह से। ठीक है, माना वो चित्र बोल रहा हूँ, देखो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये तो आपको लिखना ही है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज आपको जो मैंने बोली है, भी रिपीट की है, आपको नोटबुक में लिख लेनी है। करना स्टार्ट करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, प्लस क्यू आर के कारण बिंदु पे बेल क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला हमने कल ही निकाला था, जो कल वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 में, आप देख लीजिएगा उसको। क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब प्लस क्यू के लिए हमने क्या मान के चला, प्लस क्यू कौन सा लगा रहा है, E1, तो यहां क्या आ जाएगा E1। और एक बात सुनो, ये जो R होता है बीच की दूरी। R क्या होता है, दूरी। चाहो तो आप यहां पे लिख सकते हो ऐसे, दूरी का स्क्वायर, यहां लिख सकते हो आप दूरी का स्क्वायर। R क्या होता है, दूरी। अब मैं यहां देखो दूरी कितनी है, दूरी इस प्लस क्यू की बात चले, बिंदु P की बात चले, दूरी कितनी है बीच में, R माइनस एल। दूरी कितनी है, R माइनस एल। तो यहां जो दूरी करने वाला हूं, कितनी करने वाला हूं मैं, R माइनस एल, R माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। फिर से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता का फॉर्मूला ये हमने कल निकाला था। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखो तो पहले आप वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, जो लेक्चर नंबर 5 आया है, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो फॉर्मूला होता है E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। आर होता है दूरी का स्क्वायर। हमने प्लस के लिए क्या माना, E1, तो यहाँ के ले लिया मैंने E1, और दूरी का स्क्वायर है इसकी बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो कर देंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। R माइनस एल है स्क्वायर, तो फॉर्मूले में था, ठीक। फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, क्योंकि माइनस वाले के लिए क्या मान रखा हमने, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे, अब बल का प्लस चिन्ह तो लेते नहीं है इसके अंदर, क्यू बटे क्या हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल। बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। इतना बल तो लगा रहा है आपका जो प्लस क्यू, जो तीव्रता लगा रहा है, माइनस क्यू कितना लगा रहा है, इतना। अच्छा, इस पर टोटल कितनी है, टोटल E1 है इधर को, E2 है इधर को, दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अगर मैं परिणामी तीव्रता निकालूं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर E1 माइनस E2। माइनस क्यों किया, क्योंकि E1 काम कर रहा है हमारा इधर, E2 काम कर रहा है इधर, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ये घट जाएंगी। अगर दोनों एक ही तरफ होती, अब इंडक्शन स्थिति में चालू करेंगे ना, तो उसमें एक ही तरफ करेंगे, दोनों जोड़ देंगे। E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों क्या होंगी, घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर परिणामी तीव्रता निकल रही है, E1 कितना, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस आ गया, E2 का मान ये रहा समीकरण 2 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद E बराबर, दोनों के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q कॉमन है, कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू लिया कॉमन, अंदर बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद इधर करते हैं, उसके बाद कहानी इधर कर देते हैं, देखिएगा उसके बाद कहानी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और इंटू क्यू तो ऐसी है। अंदर देखो ब्रैकेट में लघुत्तम लेंगे नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, लघुत्तम ले रहा है तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी गुणा होगी इधर, इसकी गुणा होगी इधर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और बीच में चिन्ह कौन सा, माइनस का, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमने क्या किया, E1 निकाला, E2 निकाला, दोनों क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि E1 इधर काम कर रहा था, E2 काम कर रहा था इधर को। उसके बाद देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाले क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, चिन्ह आ गया माइनस का, ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। और नीचे देखो एक बार ब्रैकेट जुड़ी है, एक बार ब्रैकेट घटी है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको कहाँ लिखे हूँ, इधर लिख देता हूँ, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सभी बच्चों को ज़्यादातर याद ही होता है। तो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट जुड़ी है, एक बार ब्रैकेट घटी है, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। ऊपर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, गुणा करें माइनस के अंदर, होते हुए माइनस का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसे लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। ये बचा, जोड़ने के बाद 2rl ये है और 2rl ये है, जोड़ के हो जाएगा 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यू स्लाइड ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। क्वेश्चन ऊपर पूछा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो लिखे लोगे आप। ठीक है, ये बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। देखो ये 4rl है ना, 4rl, इसको मैं सिर्फ लेता हूं 2l इंटू 2r, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो 2 दूनी 4rl, अब भी क्या है, 4rl ही है, बटे नीचे से लिखिए उसको, क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इतने फंक्शन को आप गौर से देखो, इसको 2ql, 2ql क्या होता है, p होता है। 2ql कितना होता है, p। देखो यहाँ पे p बराबर कितना, 2ql, तो यहाँ पे कितना है, 2ql, लिख दूँ साइड में, यहाँ पर p बराबर कितना होता है, करीब मेरे भाई, p बराबर कितना होता है, 2ql, तो ये हो जाएगा 2ql। तो E बराबर 1/4 पाई, दिख नहीं रहा होगा, ये चेंज कर लेते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये बन गया p इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बताया था, द्विध्रुव में जो दूरी होती है
बीच की दूरी कितनी बहुत कम होती है। और ये r कहाँ माना हमने, अनंत पे कोई बिंदु है, अनंत पे हो सकता है कोई बिंदु P और बहुत दूर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं r की तुलना में l का मान क्या है, बहुत ही कम है। ऐसा है कि जैसे समुद्र के अंदर से एक गिलास पानी, समुद्र का बहुत सारा पानी, उसमें एक गिलास पानी, इसी तरीके से जो r की वैल्यू है, r क्या है जो बहुत दूर है, और l क्या है बहुत ही छोटी सी दूरी है। तो r की तुलना में l का मान क्या है, बहुत कम है, और उसका भी स्क्वायर है। तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर मान क्या होगा, नगण्य होगा। लिख देता हूं मैं ये वाली बात यहाँ को, चूंकि r की तुलना में l का मान बहुत कम है, बहुत कम है, अतः r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य होगा, नगण्य होगा। अतः इसे छोड़ने पर इधर कर देता हूं, अतः इसे छोड़ने पर, तो यहां पे छोड़ देंगे इसको, तो ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू ऊपर कितना है P इंटू 2R बटे, अब यहां से ये तो छोड़ देंगे बिल्कुल, जो आपका एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर का भी क्या है होल स्क्वायर। तो कह सकता हूं आर की घात कितनी हो जाएंगी, ये 4 हो जाएंगी, आर की घात 4, और इससे काटेंगे तो घात कितनी बचेंगी 3। तो ई बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के इंटू 2p बटे आर की घात 3। और यही प्यारा सा फॉर्मूला जो आया है, यही आपका अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। और निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है 1। तो यहां से के का मान हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके लिए फॉर्मूले में, ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू 2p बटे आर की घात 3। ये आ गया फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, क्या था P बराबर 2QL। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन था आपके लिए, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है और ये पूरा मैंने कर दिया। इसको बहुत सिंपल है, प्लस क्यू के लिए निकालिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालिए बिंदु P पर, बाद में दोनों घटा दीजिए। घटे क्यों, क्योंकि E1 काम कर रहा है इधर को, E2 काम कर रहा है इधर को, दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और घटने के बाद सिंपल से क्या है मैथमेटिक्स से खोलता गया इसको, और P बराबर 2QL लगा दिया, और लास्ट में क्या किया हमने, R के तुलना में L का मान बहुत कम था, अतः उसे छोड़ दिया। अब जो भी फॉर्मूला है आपके सामने, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है उसकी अक्षीय स्थिति में। तो गाइस उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप आते हैं वीडियो को स्किप करके चले आते हैं। सबसे मेन बात तो हमारे चैनल पे ये है कि मैं आपके लिए एक एक नोट्स, एक एक चीज़ खुद हाथ से लिखता हूँ अपने, ताकि आप अपने घर बैठे नोट्स बना सकें। मैं भी चाहूँ तो शॉर्ट में वीडियो दे दूँ आपको, बाद में नोट्स के लिए अलग से पैसे लूँ आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक एक वीडियो और नोट्स आप खुद बनाएं, वीडियो देखें उसके बाद प्रॉपर उसके नोट्स बनाएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक माय लवली स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड।